देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे से जितना होगा उतना मैं प्रयास करूंगा। और ये लड़ाई जो है वो राम के भक्तों का टोली एक तरफ है और राम के अस्तित्व पे सवाल करने वाले लोगों की टोली एक तरफ है। आपने सुना होगा देखिए, मनीष कश्यप गरीबों की आवाज बुलंद करने वाला आज बीजेपी में शामिल होते ही राम की चर्चा करने लगे। ये तो तय है, बीजेपी में जो भी शामिल हो राम मंदिर की चर्चा करना अनिवार्य है। कभी गरीबों की आवाज उठाते थे, आज राम भक्त बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के जहाज के कैप्टन है, कांग्रेस का जहाज जो है इसलिए भी डूब रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस जहाज में सबसे बड़ा होल हम करेंगे। तब इधर दिल्ली में कन्हैया कुमार है जो कांग्रेस के जहाज पर सवार हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा होल हम करेंगे ताकि जो है जल्दी जहाज डूबे। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है होल हम करेंगे, जहाज को किसी भी हाल में डुबाएंगे। तो ये लड़ाई जो है उन लोगों के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है 400 पार जो है एनडीए गठबंधन जाएगी और पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनेगा। और जब तीसरी बार सरकार बनेगा तो विदेशों में भारत का झंडा फिर से बुलंद होगा। तो मनीष जी, लेकिन आपकी भाषा तो बिल्कुल बदल गई है। आप पिछली बार आए थे तो बिहार के मजदूर की, बिहार के गरीब की बात कर रहे थे। आज आपके पहले जवाब में राम भक्त एक तरफ और राम के खिलाफ वाले एक तरफ। पहले भी मैं राम ना पिछली बार जब आए थे तब आपने धर्म की, भगवान की, राम की तो कोई बात नहीं। आज पहले ही जवाब में आप राम पर आ गए। सुनिए, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको भी गुस्सा आएगा। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि बोलना क्या है। राम के खिलाफ जो है शिव थे, शिव के खिलाफ तो जो है राम जी, आप तो बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब की बात करने वाले, बिहार के मजदूर और बिहार के गरीबों पे आप सवाल पूछिए तब जवाब दूंगा। नहीं, अभी मैं दिल्ली में हूँ, चुनाव प्रचार में हूँ। अगर आप बिहार के गरीबों और मजदूरों पे सवाल पूछ के देखिए मैं जवाब नहीं दूंगा। तो मेरा तो सवाल ये था कि जब आप पिछली बार आए तो आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप पर गरीब मजदूर इतना भरोसा कर रहे हैं, हमने जब पिछली बार तस्वीरें दिखाई थी, माताओं ने आपको दूध से नहलाया, मैं आपने कहा मैं दूध का कर्ज अदा कर रहा हूँ, आप चुनाव मैदान से पीछे क्यों हट गए? मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं जो वादा किया था, मैं बाढ़ पे बोला था कि बाढ़ पे काम होना चाहिए और मैं ये पार्टी के सामने जो है मैंने ये बातें रखी। पार्टी ने बोला कि बिल्कुल बिहार में बाढ़ पे काम होना चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि 2024 से लेकर 2029 ये जो 5 साल का कार्यकाल है, इस कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा बिहार का होगा और सबसे ज्यादा विकास बिहार का होगा। और जो गुजरात मॉडल है, मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि गुजरात मॉडल बिहार में अप्लाई होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टैचू, बुलेट ट्रेन, नर्मदा प्रोजेक्ट जो नर्मदा के पानी को जो है कच्छ के रण में पहुंचाया गया, राजस्थान तक पहुंचा दिया गया, ये सारी चीजें अब बिहार में होगा। बिहार में एयरपोर्ट बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा, बिहार में स्टेडियम बनेगा और बिहार में बाढ़ पे काम होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि मनीष कश्यप आप तो पहले ये बोले थे और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल नहीं, मैंने आपसे लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था कि मैंने कहा था कि अगर हार गए तो क्या आपको डर नहीं लगता? आपने कहा बिहारी कभी हारता नहीं है, मैं हारूंगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैंने आपसे प्लान भी पूछा था, जब आप हारने नहीं वाले थे तो चुनाव लड़ते ना, चुनाव मैदान से पीछे क्यों हटे? मैं आज भी नहीं हारा हूं, पीछे क्यों लेकिन मैं चुनाव से भी पीछे नहीं हटा हूं। मैं चुनाव से भी पीछे नहीं हटा हूं।